सभी विद्यार्थियों का फिर से के मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम कक्षा 10 के प्रायिकता के चैप्टर नंबर 14 की चर्चा कर रहे थे। पुरानी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चैप्टर 15 था, जिसमें से 15.2 डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार। पहला क्वेश्चन है इस बुक में कि The customer Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same week. श्याम और एकता नाम के दो कस्टमर हैं, एक ही वीक में किसी दुकान पर विजिट करते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे, मंगलवार से शनिवार तक, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 दिन होते हैं। इस 5 दिन के हिसाब से वो 5 दिन में कभी भी जा सकते हैं, तो कुल परिणाम आपके क्या निकल के आते हैं यहाँ पर 25। कुल परिणाम क्या निकल कर आते हैं यहाँ पर 25, क्योंकि मैंने पावर 2 इसलिए लगाया, कंज्यूमर 2 है, हो सकता है वो ट्यूसडे को भी चले जाए, सेम दिन भी चले जाए। हो सकता है एक जना ट्यूसडे को जाए, एक वेडनेसडे को जाए, ये भी हो सकता है एक ट्यूसडे को जाए, एक थर्सडे को। तो इतनी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 25 कंडीशंस बनेगी। अब आगे इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल विजिट ऑन द शॉप। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो दुकान पर विजिट द सेम डे, एक ही दिन वो दुकान पर जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें एक ही दिन कौन कौन से हैं देखो, ट्यूसडे फर्स्ट, वेडनेसडे सेकंड, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ऐसे कितने दिन है 5, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनेगी P इज इक्वल टू 5/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, P इज इक्वल टू 1/5। जो आंसर आएगा आपका आएगा 1/5। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, दे विल विजिट कंसेक्यूटिव डेज, क्रमागत दिन, यानी एक के बाद एक। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्रमागत दिन कौन कौन से होंगे। देखो हो सकता है, देखो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। TW हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी जो संभावित परिणाम है, फेवरेबल आउटकम से वो क्या बनेंगे। हो सकता है TW हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, ये भी हो सकता है WT भी हो सकता है, ये भी हो सकता है W पहले वेडनेसडे फिर थर्सडे, पहले वेडनेसडे फिर थर्सडे, ये भी तो हो सकता है पहले थर्सडे फिर आ जाए वेडनेसडे, फिर ये हो सकता है पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, ये भी तो हो सकता है कि फ्राइडे पहले आ जाए और थर्सडे बाद में आ जाए। ये भी हो सकता है आपका पहले फ्राइडे आए फिर सैटरडे आए, पहले फ्राइडे फिर सैटरडे, हो सकता है पहले सैटरडे आए फिर जो फ्राइडे है आपका वो आ जाए। मंगलवार बुधवार, हो सकता है बुधवार मंगलवार, हो सकता है आपका बुधवार बृहस्पतिवार बुधवार, ये भी तो हो सकता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार और बृहस्पतिवार, और शुक्रवार शनिवार या शुक्रवार। 8 कंडीशन बनती है ऐसे। तो प्रायिकता इसकी क्या आएगी, आपके फेवरेबल आउटकम से आपके 8 और कुल है आपके 25 तो आपका आंसर आएगा 8/25। अब क्वेश्चन आता है इसी में, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिन वो दुकान पर विजिट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल विजिट ऑन द शॉप डिफरेंट डेज, वो दुकान पर अलग अलग दिनों में विजिट करते हैं, दुकान पर अलग अलग दिनों में जाते हैं। तो आपको सेम डे मैंने पढ़ाए थे, कौन से, ये रहे थे 5, इनको हटा दो, फिर सारे के सारे क्या हो जाएंगे डिफरेंट। तो 5 को हटा देंगे अपन 25 में, तो डिफरेंट डेज होंगे आपके 20। तो थर्ड क्वेश्चन में से 5 हटा दो, ये सारे गिनो आप 1 2 3 4 5 इनको काउंट करके देखना आप एक बार, तो आप कहेंगे 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी थर्ड क्वेश्चन की, P इज इक्वल टू 20/25। कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, आंसर आएगा 4/5। इस क्वेश्चन का एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा ध्यान से। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेस ऑन द नंबर 1 2 2 3 3 और 6। एक पासा है जिसके 6 सर पे 6 पृष्ठों पर नंबरिंग की हुई है 1 2 2 3 3 6।
इज थ्रोन 2 टाइम, इस पासे को 2 बार फेंका जाता है। हम अच्छे से जानते हैं जब एक पास को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम क्या निकल के आएंगे आपके पास में, कुल परिणाम होंगे टोटल होंगे, कुल होंगे आपके 6 स्क्वायर 2 बराबर 36। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 टाइम थ्रोन क्या है। अब बताओ इसके कुल परिणाम क्या क्या होंगे, 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6, ऐसे करके आपके पास में 36 इसमें आउटकम्स आएंगे टोटल। अब इस पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, पहले तो आपसे एक टेबल बनवा रहा है, वो टेबल अपन कंप्लीट कर लेंगे कि सम कैसे करते हैं। इसका 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 3 होता है, ये 4 ये 4 ये 7, ऐसे करके आपसे इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, यानी दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो अंकों का योग सम संख्या हो जाए, इसकी आपसे क्या प्रायिकता पूछी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इवन कब होगा, जिसमें इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। आप करेंगे 1 + 1 होता है 2, तो ये भी इवन होगा और ये इवन होगा, ये इवन होगा, ये नहीं होगा, ये इवन होगा, ये सम होगा, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, ये सम होगा, ये सम होगा, ये भी सम होगा, ये नहीं होंगे, ये भी सम, ये भी सम, ये नहीं होंगे, ये सम होगा, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, ये सम नंबर होंगे। इनको अगर ऐड करोगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 नंबर ऐसे हैं जिनको अगर आप जोड़ोगे तो सम संख्या आएगी। तो आप आंसर देखो, फेवरेबल आउटकम्स आ गए, अनुकूल परिणाम आ गए आपके इसमें। तो P = 18 बटे आप 36 करो, कैंसिल करेंगे, देखो 18 एकम 18 18 दूनी 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, आंसर आएगा आपका 1/2। इसी में आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6, अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए 6। तो आप देखेंगे अंकों का योग 6 यहाँ पर होता है क्या, इसमें यहाँ पे अंकों का योग 6 नहीं होता, इसमें भी नहीं हो रहा, 4 5 5 8, जब इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, सेम है 4 5 5, ये हो रहा है 6 6 6 6, और कहीं पर भी नहीं हो रहा अंकों का योग। तो ऐसी 4 कंडीशन आ रही है जहां पर इनका अंकों का योग जो 6 हो रहा है उसकी 4 कंडीशन है। तो आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी, देखो ध्यान से, 11 एक तो आपके एक 11 है, एक 11 और एक 11, 4 नंबर है। तो P = आपका आ जाएगा 4/36, 4 1 जा 4 4 4 4 9 जा 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 4 एकम 4 4 9 36, आंसर आएगा इसका 1/9। इसमें एक क्वेश्चन और लिखा है आपसे, एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट एट लीस्ट 6, कम से कम क्या हो जाना चाहिए 6, यानी कम से कम 6 है, ज्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका नहीं है 6, तो देखेंगे 6 7 हो रहा है, 1 + 6 7, इसको ले लेंगे 1 2 3 और इसमें 3 हो गए, यहाँ नहीं है 4, इसको भी लेंगे 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है ऐसे जिनका टोटल 6 या 6 से क्या हो ज्यादा हो, 15 है। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या आएंगे, देखो मैंने आपको बता दिया, 6 को भी लेंगे जिनका टोटल 6 है या 6 से ज्यादा होता है, 6 और मोर देन 6, तो आपके यहाँ कितने नंबर निकल के आ रहे हैं 15। तो P = प्रोबेबिलिटीज की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 15/36, इसको अपन कैंसिल करेंगे 3 के पार्ट से, 3 की टेबल से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ रहा हूं, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, एक बैग में रेड बॉल है 5, रेड मींस लाल, ये है 5,
और आपसे आगे पूछा इसने क्वेश्चन में एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू कितने हैं, नीले बॉल। ये सम का मतलब मैंने x लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा तो मैंने क्या लिख दिया x। तो टोटल क्या हो गया अपने पास में, कुल टोटल कुल हो गए 5 प्लस x। अब क्वेश्चन को आगे रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, जो ब्लू बॉल आने की प्रायिकता है वो लाल बॉल के आने की प्रायिकता का क्या है, डबल। तो पहले अपन है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, नीली बॉल आने की प्रायिकता, नीली बॉल आने की प्रायिकता ये हो जाएगी आपके नीली बॉल कितने x और टोटल कितना आपके 5 प्लस x एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग p, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लाल बॉल आने की प्रायिकता, लाल बॉल आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी आपकी, लाल बॉल है आपके पास में 5 अपॉन टोटल है आपका 5 प्लस x। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज द डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। नीले बॉल आने की प्रायिकता लाल बॉल आने की प्रायिकता का क्या है, डबल है। तो अपन चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके x अपॉन 5 प्लस x। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, आप चाहे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, यानी नीले बॉल आने की प्रायिकता किसका डबल है, रेड बॉल आने की प्रायिकता का। 2 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस x। कैंसिल करेंगे अपन, देखो इसको ब्रैकेट लगा रहा हूं, देखो इसका डिनोमिनेटर भी 5 प्लस x है, इसका हर भी 5 प्लस x है और इसका हर भी 5 प्लस x है। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, दोनों सेम है, अपन कैंसिल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 5, x बराबर आएगा आपका 10। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था इसके अंदर कि द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग कितने हैं, नीले बॉलों की संख्या कितनी थी, अपन ने x माना था और x कितने आ गए आपके 10। इस तरीके से इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करेंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, ढंग से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। एक बॉक्स है, एक बक्सा है, उसके अंदर कुल बॉल है 12, टोटल है कुल बॉल है 12। एक बॉक्स के अंदर कुल बॉल 12 है, जिसमें आपसे कह रहा है आउट ऑफ विच x बॉल आर ब्लैक, जिसमें काली बॉल है, ब्लैक है, काली, ये है x। अब आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यादृच्छा एक बॉल बॉक्स से निकाली जाती है, बक्से से निकाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल, यानी ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, आप लिखोगे काली बॉल आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है x और टोटल बॉल है आपके पास में 12, काली बॉल आने की प्रायिकता। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर बॉक्स के अंदर 6 और काली बॉल मिला दी जाए तो अब नाउ टोटल कितना हो जाएगा भैया, नाउ अब जब अपन 6 बॉक्स के अंदर 6 काली बॉल यानी ब्लैक बॉल और मिला देते तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 बराबर 18, और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगे अपने पास में, अब टोटल कितना है यहाँ पे ध्यान रखना, अब टोटल है कुल बॉल है आपके पास में ये 18 और ब्लैक कितनी है इसमें, काली,
भाई जो भी बॉल डाल रहे हैं वो काली है, ब्लैक है, तो पहले अपने पास में ब्लैक थी x, टोटल हो जाएंगे x + 6। अब क्वेश्चन को आगे और रीड करता हूं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 more black ball are put in the bag. The probability of drawing a black ball is now double of what it was before. अब ब्लैक बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, जो काली बॉल है आने की प्रायिकता होगी x + 6/18। अब वही प्रश्नानुसार अपन से क्या कहता है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इट वाज बिफोर। ये जो पहले थी ना उसका क्या है, डबल, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इसका क्या है, डबल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 6/18 ये डबल है पहले अपने जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रायिकता थी इसका, 2 × x/12। क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, और आपका ये 2 से 2 कैंसिल होता है तो यहाँ बचेगा x + 6/3 बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 6 बराबर 3 × x, 6 बराबर 3 × x माइनस x, 6 बराबर 3x में से एक x गया तो 2x, और x बराबर आपके आएगा 6/2, कैंसिल करेंगे 3, x की भी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 3। जो ब्लैक बॉल थी स्टार्टिंग में, काली बॉल थी, वो कितनी है, 3। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स। एक जार है, उसके अंदर 24 कंचे हैं, टोटल मार्बल है 24। यह आपसे आगे क्वेश्चन में कहता है सम आर ग्रीन, कुछ हरे हैं, तो जो कुछ है उनको मैंने क्या मान लिया, x, एंड अदर्स आर ब्लू, और बाकी जो बचे वो नीले हैं। तो नीले कितने हो जाएंगे, 24 में से मैं x को कम कर दूंगा, 18 दूंगा x, 24 माइनस x बचेगा। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, यादृच्छा यानी बिना देखे एक कंचा बॉक्स से बाहर निकाला जाता है, जार से बाहर निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। इसके हरा होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, ये आपको दे रखे 2/3। हरा कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता, ये आपको 2/3 है। हरे कंचे आपके पास में कितने हैं, x। रियल में जो प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको बुक में क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, लेकिन रियल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन देखेंगे तो अपन को ग्रीन मार्बल के नंबर दिए ही नहीं है, तो ग्रीन मार्बल के नंबर है आपके पास में x, और टोटल मार्बल आपके पास में 24, और इसके बराबर में आपको लिख दिया 2/3, यानी इसकी प्रायिकता रियल में आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 2/3। इसको कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही काट दें, हर को हर से ही काट दें, 3 8 1 जा 3, 3 8 जा 24। अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 2 × 8 करेंगे, आपके आंसर आएगा 16 द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल है। हरे कंचे कितने हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं हरे, ग्रीन कितने हैं, ग्रीन है आपके x बराबर 16, तो आपके ब्लू कितने बचेंगे, नीले हैं आपके पास में 24 माइनस x, यानी 24 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा आपके आंसर 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद। और कमेंट सेशन में बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताएं, अच्छा ना लगे तो भी बताएं। हमारी मेहनत, और आगे हम इस पे मेहनत करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं।
धन्यवाद।